हेलो। तो तुम्हारे आ रहा है नीट में कुछ मार्क्स, लाइक लेट्स से इन द रेंज ऑफ 400, इन द रेंज ऑफ 300, इन द रेंज ऑफ 500। तो तुम्हारे बारे में क्या बताते हैं, लाइक तुमने कितनी पढ़ाई करी है साल भर, तुम्हारे बारे में क्या बता पा रहे हैं मार्क्स? और इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स 300 की रेंज में हैं, इसका मतलब अगर या तो तुम्हारा 12th के साथ था तो ठीक है कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाए, तुम बोर्ड पे ध्यान दे रहे थे, या एनी अदर फैक्टर कि नहीं हो पाई पढ़ाई, बस ठीक है। तुम्हारे मार्क्स 400 की रेंज में है, तुम्हें पढ़ाई करी, चाहते थे करना, बहुत मन था पढ़ने का, करी भी बोर्ड, लेकिन बीच में आ गया, बोर्ड टाइम ले गया आधा, बोर्ड टाइम निकल गया पूरा, तो 400 मार्क्स की रेंज में आ रहे हैं। या एक ड्रॉप था, पिछले बार से इम्प्रूव करा, पिछले बार 250 नंबर थे, इस बार 400 नंबर हैं, कैटेगरी अलग है, SC है, ST है, तो भी हो रहा है, मतलब पढ़ाई करी है अच्छी खासी। अगर मार्क्स 500 की रेंज में है, इसका मतलब यही है कि तुमने भाई पढ़ाई करी है, जम जम के करी पढ़ाई, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारे फेवर में नहीं रहे, तुम्हारा हेड एक हो रहा था, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, तुम्हें सिलेक्शन हो जाए, तुम अगर जनरल से हो तो, है ना? तो लाइक तुम्हारे मार्क्स 500 की रेंज में भाई 40-50 नंबर दूर रहेंगे कट ऑफ से। तो बस वही यहाँ पे किस्मत का फैक्टर आ जाता है कि किस्मत ख़राब थी, किस्मत अच्छी थी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, है ना? तो बस ये फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं मार्क्स 100 से 200 250 की रेंज में है तो थोड़ा दिक्कत की बात है यहाँ पे, क्योंकि 200 250 की रेंज में मार्क्स नहीं रहना चाहिए, तुम कितनी बुरी पढ़ाई करके जा रहे हो, तब भी 100 200 250 की रेंज में तो नहीं रहने चाहिए मार्क्स, क्योंकि तुमने कुछ तो पढ़ाई होगा ना साल भर। लाइक बायो में खाली तुम 300 स्कोर कर सकते हो, तुमने ढंग से बायो पढ़ी पूरे साल, बाकी फिजिक्स का केमिस्ट्री को तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत लोग पढ़ते भी नहीं हैं। लाइक 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 11 लाख के ऊपर वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ 160 के पास आते हैं। तो हाँ, बहुत लोग उसको देखते भी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो खाली बायो ही देख के जाते हैं, उसके 160 आ जाते हैं कैसे करके, फिर उनका तो तुक्के मारते हैं, वो 10 के 10 तुक्के गलत हो जाते हैं उनके, जो मार के आते हैं वो लोग। खैर उनको रोस्ट नहीं करना मुझको, तो बस यही बताना था मुझको कि हाँ, तुम ये जो मार्क्स है मैं क्या बता रहा है, तुम्हारे पास 400 मार्क्स है, तुम्हें देखना पड़ेगा पिछले बार तुम्हारे कितने मार्क्स, लाइक कल मैं 250 नंबर थे, 300 नंबर थे, तो इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा हुआ है तुम्हारे मार्क्स, लाइक ठीक है, अच्छा है। अगर आप 500 की रेंज में, तो तुम्हारे साथ होने के काफ़ी हाई चांसेस अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो। लेकिन बस वही बात आती है कि अगले साल भी लक फैक्टर तो होता ही है इसके अंदर एक, कि भाई कैसे सेंटर मिल जाएगा, तो सेंटर एकदम गंदा मिल जाए, टेबल से एकदम ऐसे ऐसे हिल रही हो, भाई कुछ भी हो सकता है। अगली बार CBT भी होने वाला, क्या पता माउस ख़राब मिल जाए, कीबोर्ड ख़राब मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई अगले बार तो। लक फैक्टर हर जगह काम आता है भाई। अगर मैं मार्क्स कट ऑफ से थोड़े से पीछे हैं, 10-20 नंबर, और मेरे पास एकदम लगन है कि हाँ बस डॉक्टर ही बनना, नहीं तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है मेरी, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर तुम्हें ड्रॉप आराम से लेना चाहिए भाई। अगर मार्क्स अगर 500 की रेंज में है, 450 की रेंज में है, 400 की रेंज में भी हैं, तो भी तुम सोचना चाहिए तुम्हें, क्योंकि 400 वाले भी पढ़ाई करते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिछले बार 404 नंबर थे और मैंने पढ़ाई करी थी, भले ही कम करी हो, लेकिन हाँ मेरे बोर्ड में भी 90%, 89% थे, टू बी एग्जैक्ट 88.8 थे, है ना? लेकिन वही बात है कि पढ़ाई करी थी मैंने, उतनी नहीं करी थी नीट के लायक, लेकिन हाँ करी थी। तो बस यही होता है भाई, जो होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बस ऐसे ही बना दी मैंने, मुझे लगा कि कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर 400 मार्क्स की क्या पढ़ाई करी, कुछ लोग वैलिडेशन के लिए एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं मुझे वैलिडेट करो, मैंने पढ़ाई करी है, 400 नंबर आ रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम जानते हो तुमने पढ़ाई कर रखी है पहले से, ठीक है, तो उतना भी तुमको वैलिडेशन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कीप होप लाइफ्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।